Hello students, how are you all? I hope all of you are doing good. So today is a new day and we are going to start a new chapter today, and the chapter's name is Algebraic Expression. This chapter we have already studied in previous section, that is class 7th, and in this year also we are going to study this chapter. So the chapter's name is Algebraic Expression, and we have already studied this chapter in previous section. So I'll just give an overview of what an algebraic expression is. So algebraic expression is a combination of constants and variables. Constants and variables. Constants का मतलब constants मतलब x, y, a, b, c ऐसा कुछ भी नंबर होता है, ऐसा कोई भी वेरिएबल होता है, ये है ना. कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ऐसा कोई भी वेरिएबल होता है जो एक नंबर को रिप्लेस कराता है कोई भी एक इक्वेशन के अंदर. जैसे कि एक एग्जांपल 3x + 1. तो इसके अंदर ये जो x है ये एक वेरिएबल है, ठीक है. ये x क्या है, एक वेरिएबल. तो ये वेरिएबल को एक नंबर डिनोट करा रहा होगा. वो क्या नंबर है वो अपन आंसर जब निकालते हैं जब पता चलता है, ठीक है. तो सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो अननोन वेरिएबल को अपन बोलते हैं वेरिएबल्स. ये जो अननोन चीज होती है जिसकी वैल्यू नहीं पता होती, जहां जो है इस इक्वेशन में x है उसको बोलते हैं अपन वेरिएबल्स, और जो नंबर जिनकी वैल्यू पता होती है उनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स. तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स is known as algebraic expression. Combination of variable and constants is known as what? Algebraic expression. So now in this chapter, in previous section we have also studied like terms and unlike terms, if you remember. So I'll just give an overview again. जैसे एक नंबर है 5x, दूसरा नंबर है 3x². आर बोथ द टर्म्स लाइक? नो. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था जब अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, एक बी सेक्शन है जो शायद नहीं पढ़ी होगी मेरे से, बट कोई बात नहीं, बट अगेन आई विल एक्सप्लेन. इसके साथ में भी x है, यहाँ पर भी x है. फर्स्ट कंडीशन ट्रू. मैंने आपको बोला था अननोन वेरिएबल चेक करते पहले. अननोन वेरिएबल दोनों में सेम है, इधर भी x है उधर भी क्या है x, लेकिन यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है. कुछ नहीं का मतलब 1 है, लेकिन यहाँ पर x की पावर कितनी 2, इसलिए ये लाइक टर्म नहीं है. एक और एग्जांपल y² या फिर y³ और एक और है 3y. क्या ये लाइक टर्म्स है? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी y है यहाँ पर भी y है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर y की पावर कितनी 3, लेकिन यहाँ पे y की पावर कितनी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है. तो यहाँ पर भी नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, अनलाइक टर्म. एक और एग्जांपल 3y² और 2y². क्या है, दोनों लाइक टर्म्स है. देखो आगे जो इसके साथ में जो अटैच्ड है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स. ये आगे जो 3 अटैच्ड है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, उससे लेना देना नहीं होता लाइक टर्म अनलाइक टर्म में. तो यहाँ पर y है, यहाँ पर भी क्या है y, यहाँ पे y की पावर कितनी 2, यहाँ पे y की पावर कितनी 2, तो इसका मतलब ये क्या, लाइक टर्म. समझ गए? तो मतलब अननोन वेरिएबल सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड. तो अपन ने जब प्रीवियस क्लास मतलब 7th क्लास में जब पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अपन ने उसके अंदर पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, क्या पढ़ा था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. लेकिन इस साल अपन पढ़ेंगे क्या? इस साल अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, कैसे करना है? बहुत सिंपल सा है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सपोज करो कि ये नंबर है 2 और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर है x + 3. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्लीज याद करेंगे अच्छे से. यहाँ पर मिस्टेक करता है एक बच्चा. इवन अ 10th क्लास स्टूडेंट ऑल्सो मेक अ मिस्टेक. इंटेलिजेंट बच्चा भी मिस्टेक करता है. वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगाकर सिर्फ अभी जैसे 2 ब्रैकेट x + 3, तो ये 2 सबसे पहले मैंने आपको बुलाया था पिछले क्लास में कि सपोज करो इस 2 का क्या, हैप्पी बर्थडे. याद है आपको? ये हैप्पी बर्थडे वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था. तो सपोज करो 2 का क्या है, हैप्पी बर्थडे. तो 2 ने बुलाया अपने दोस्त x को
और बुलाया किसको, y को भी, ठीक है। ब्रैकेट में है इसलिए बोल रहा हूँ ये दोनों इसके दोस्त। अब इसका हैप्पी बर्थडे, तो सपोज करो इसने कट करा केक, तो जब ये केक कट करेगा तो x को भी खिलाएगा और किसको खिलाएगा, y को भी। तो ये x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, इसको ध्यान रखना है बस। ब्रैकेट जब भी खुलेगा तो ये 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये कंडीशन तभी लगेगी जब ब्रैकेट हो। सपोज करो ऐसा एग्जांपल दे दिया मैंने, क्या इसके अंदर ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, क्लियर है। सब दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो ये 2 है इस पूरे ब्रैकेट के बाद, तो ये 2 इस x से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। और बीच में यहाँ पर साइन कौन सा था, प्लस का, तो यहाँ पर भी बीच में क्या साइन आ जाएगा, प्लस का। अरे समझ रहे हैं। तो आगे क्या आएगा, ये हो गया 2x, ये क्या हो गया 6। तो ये दिस इज द फाइनल इक्वेशन। पर यहाँ पर अभी तक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं लगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपन लगाएंगे अब। अगला एग्जांपल देखते हैं उसके अंदर। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगाते हैं। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है 3x प्लस 2x स्क्वायर। अब क्वेश्चन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बन गया, ठीक है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू, या इंटू नहीं भी लगा तो समझ जाने का कि यहाँ बाहर अगर कुछ भी नहीं सिंबल लगा रखा मतलब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो नंबर। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 2x स्क्वायर। तो अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल। इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर किसका हैप्पी बर्थडे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हैप्पी बर्थडे। तो इस एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई कराना है, इस एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो कराते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 3x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अब क्या करना है, 3 के साथ यहाँ पर कोई नंबर मल्टीप्लाई कराने वाला नहीं, तो 3 एज इट इज आ गया। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, x की पावर 3। अरे ठीक है, x की पावर 2 मतलब ये 2 बार x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर x एक ही है, x इंटू x, तो x की पावर 3 प्लस यहाँ पर कितना है x 2, यहाँ पर भी कितने 2, तो 2 तो एज इट इज आगे ही रहेगा। तो x की पावर 2 x की पावर 2 तो हो जाएगा x की पावर 4। ये सब बताने की जरूरत है क्या, पावर्स प्लस होती है आपस में जब x की पावर 2 और x की पावर 2 मल्टीप्लाई होती है। एग्जांपल देके बता रहा हूँ, आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया है बस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये 2 बार x है, ये इसको मैंने एक्सपेंड करके लिखा 2 बार x, और इसको भी एक्सपेंड करके लिखूंगा तो x इंटू एक्स। और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 और 4, तो मैं इसको लिख दिया x की पावर 4। अरे समझ रहे हो, ठीक है। आई होप आई क्लियर विद दिस। नेक्स्ट अगला चलते हैं। अभी तक बहुत सिंपल था, एक जने का हैप्पी बर्थडे था, एक जने ने हैप्पी बर्थडे मनाया अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। अब देखते हैं, अब इम्पोर्टेंट 8th क्लास का क्वेश्चन। अब आएगा 8th क्लास का क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्लास का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 1। तो यहां पर हो गया क्वेश्चन चेंज। पहले सिर्फ एक बंदे का बर्थडे था, एक बंदे ने 2 बंदों को बुलाया। यहाँ पर 2 बंदों का बर्थडे है, उन दोनों ने 2 को अलग बुलाया। समझ रहे क्या हो रहा है, क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 2 जनों का बर्थडे और उन लोगों ने भी 2 लोगों को बुलाया। पहले क्या था, एक जने का बर्थडे था, 2 जनों को बुला रहा था, लेकिन अब दोनों का 2 जनों का बर्थडे, वो 2 और को बुला रहे। तो यहाँ पर क्या करना है कि x का बर्थडे अलग मनाओगे, 2 का बर्थडे अलग मनाओगे, सिंपल। मतलब अगर मैं मैथ्स की लैंग्वेज में बात करूं तो x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे पूरे, 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाओगे। अरे देखो क्या होता है, ये पूरा ब्रैकेट है मल्टीप्लाई है, ये पूरा ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया x, मैंने क्या बताया, ये ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई हुए 3x प्लस 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1। बीच में कैसा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पर आप प्लस का साइन लगा दोगे। साइन किसका आता है, साइनों में से यहाँ का आता है। देखो वापिस से रिपीट कर रहा हूं, ये x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ प्लस ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, सिंपल, बहुत सिंपल। क्वेश्चन एक और दिखाता हूँ, सिंपल।
ये भी कंप्लीट है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या करेंगे, ये ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो सबसे पहले 3x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को इस पूरे ब्रैकेट से। तो मैंने पहले 3x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर मैंने प्लस लगाया, क्यों प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, प्लस अब इस 4 को इस पूरे ब्रैकेट से, तो पूरा ब्रैकेट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि इस 3x की पार्टी में भी ये दोनों आएंगे, इस 4 की पार्टी में भी ये दोनों आएंगे, उसी तरह यहाँ पर भी इस x की पार्टी में दोनों आ रहे हैं, इस 2 की पार्टी में दोनों आ रहे हैं, समझे। अब आगे तो पता ही है, इस x को इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करा दो तो हो गया 3 एक्स स्क्वायर, प्लस ये x इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 1x या फिर x, है ना। अरे जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये x उसके को भी केक खिलाएगा, उसको भी केक खिलाएगा, ये हो गया 3 2 6x, और ये इससे मल्टीप्लाई 1 से भी, तो 2 1 2। ठीक है, अभी क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, क्या इसका कोई लाइक टर्म है, नहीं, तो ये 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। क्या इसका कोई लाइक टर्म है, हाँ दिख रहा है 6x, 6x इज दिस लाइक टर्म, तो ये क्या होगा 6x प्लस x कितना होगा 7x। अरे 6x स्क्वायर मत लिख देना, प्लस है, मल्टीप्लाई होता है जब पावर लगती है, प्लस 2, बस ये हो गया खत्म। अब यहाँ पर आते, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे भी हुआ, तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा 3x क्यूब, प्लस 3x प्लस 1 कितना होगा 3x, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस ये 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा 4x स्क्वायर, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा तो 4। ठीक है, क्या यहाँ पे लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, नहीं, एक्स क्यूब यहाँ पे कोई एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है, एक्स यहाँ पे कोई एक्स वाला टर्म नहीं है, 4x स्क्वायर यहाँ 4x स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं, बस हम खत्म, दिस इज द आंसर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एक और एग्जांपल करते हैं, देन विल रैप द थिंग। ठीक है, देखो सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कैसे करना है वही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, फाइव एक्स माइनस 3 ब्रैकेट 3x माइनस 2। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, ये 5x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 भी इस पूरे ब्रैकेट से, पूरा ब्रैकेट है ना, तो ये 5x पहले इस पूरे ब्रैकेट से हुआ, तो पूरा ब्रैकेट के अंदर क्या है 3x माइनस 2। ठीक है, अब क्या आएगा माइनस का साइन, क्यों आएगा, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पर माइनस 3, अब ये पूरा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई तो 3x माइनस 2। ठीक है, एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा, देखो अगर इसको हटा दोगे तो ये क्या है 5x माइनस 3, तो ये 5x माइनस 3 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए बीच में माइनस का साइन आ रहा है ऊपर वाले से। ठीक है, तो 5x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 5 3 15, x इंटू एक्स कितना हुआ एक्स स्क्वायर। अरे ठीक है, नाउ 5 इंटू 2, हेलो हेलो हेलो, 5 इंटू 2 10, माइनस का साइन ही आएगा, तो ये होगा 10x माइनस 3 3 9x, ये माइनस और माइनस, माइनस 3 इंटू माइनस 2 कितना होगा प्लस का 6, इसका ध्यान रखेंगे, बस यहाँ पर गड़बड़ी करते बच्चे, माइनस 3 इंटू माइनस 2 कितना होगा प्लस 6, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए। ठीक है, अब क्या यहाँ पे लाइक टर्म दिख रहे हैं, क्या 5x स्क्वायर का कोई लाइक टर्म है, नहीं, क्या 10x का कोई लाइक टर्म है, ऑब्वियसली दिख रहा है 9x, तो माइनस 10x माइनस 9x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो गया 19x, बड़ा नंबर कौन सा 10, तो इसका साइन आ गया तो माइनस का साइन। ठीक है, प्लस 6, तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, वेरी इजी टॉपिक अनलेस यू अंडरस्टैंड दिस। अगर नहीं समझ में आया रिवाइंड करो, वापिस से समझो, रिवाइंड करो, वापिस से करो, वापिस से समझो, एंड डू इट योरसेल्फ, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आज। ठीक है, एंड the homework which I am going to give you today, please try it yourself and show me the homework by tomorrow. ठीक है, thank you so much, have a nice day.